Hello बच्चों, let's see this question. So the question has column 1 and column 2. Column 1 operator site, प्रमोटर साइट, स्ट्रक्चर जीन, रेगुलेटर जीन. तो यहाँ पर बेसिकली किसकी बात हो रही है? ओपेरॉन मॉडल की बात हो रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ओपेरॉन में प्रेजेंट होती हैं. तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक ओपेरॉन बना ही देते हैं. ठीक है. ओपेरॉन बेसिकली एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है. सो आई हैव दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए. इस सेगमेंट ऑफ डीएनए में पाई जा रही होती है एक रेगुलेटर जीन. ठीक है, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आर से कर दे रही हूँ बताने के लिए. तो ये रेगुलेटर जीन होती है. फिर इनके पास एक प्रोमोटर भी पाया जाता है, एक ऑपरेटर भी प्रेजेंट होता है, और कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजाई जा रही होती हैं. सो स्ट्रक्चर जीन भी प्रेजेंट होती है. रेगुलेटर जीन बेसिकली क्या बनाती है? रिप्रेशर प्रोटीन बनाती है. ठीक है. और ये रिप्रेशर प्रोटीन अगर ऑपरेटर से बाइंड कर गया, अगर इसकी बाइंडिंग हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, जो ओपेरॉन है वो क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ. अगर बाइंडिंग नहीं हुई, नो बाइंडिंग, तो क्या होगा, ओपेरॉन मॉडल स्विच ऑन, यानी कि स्विच ऑन का स्विच ऑन रहेगा. प्रमोटर से अगर बाइंडिंग नहीं हुई, तो प्रमोटर से क्या है, आरएनए पॉल बाइंड करता है. कौन बाइंड करता है? आरएनए पॉल. और ये आरएनए पॉल आगे जाकर क्या करता है, इनकम्प्लीट स्ट्रक्चरल जीन की क्या करवा देता है, इनका एक्सप्रेशन करवाता है. यानी कि इनसे मैसेंजर आरएनए बनाता है एंड देन प्रोटीन बनाता है. अब देख लेते हैं हम लोग ऑपरेटर साइट. तो ऑपरेटर साइट के लिए हमारा सबसे सही आंसर रहेगा ये बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज. नहीं, वो तो प्रमोटर के लिए होती है. यहाँ पे मैं आरएनए पॉलीमरेज लिख देती हूँ. ठीक है. बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेशर मॉलिक्यूल. तो यस, रिप्रेशर जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑपरेटर से बाइंड करता है. तो फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा, बी. सेकेंड इज प्रमोटर साइट. तो प्रमोटर साइट का तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल चुका है, बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज. प्रमोटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाता है. तो सेकेंड का क्या हो जाएगा, ए. देन थर्ड इज स्ट्रक्चरल जीन. तो स्ट्रक्चरल जीन वो होती है बेटा जो क्या करती है, अपने आप को एक्सप्रेस करती है. ठीक है. सो हमारा थर्ड का आंसर होना चाहिए कोड फॉर एंजाइम प्रोटीन. ठीक है. स्ट्रक्चरल जीन बेसिकली क्या करती है, कोड करती है फॉर एंजाइम प्रोटीन. सो थर्ड का होना चाहिए हमारे पास सी. ठीक है. देन वी हैव रेगुलेटर जीन. तो रेगुलेटर जीन जो है वो क्या बनाती है, रिप्रेशर प्रोटीन बनाती है. तो रेगुलेटर जीन के लिए कोड्स फॉर रिप्रेशर मॉलिक्यूल. तो फोर्थ का हमारा क्या होगा, डी ही रहेगा. अब द राइट आंसर इज फर्स्ट बी. यहाँ पे दो है, सेकंड ए, थर्ड सी, फोर्थ डी. सो बी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.